हम इस वीडियो में सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। तो देखो, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को बार बार प्रयोग करके दो नंबरों का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है इसमें दो नंबर को एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार प्रयोग करके। जब इनके द्वारा एचसीएफ निकालते हैं तो हमें तीन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो ये तीन बात कौन सी है, तो वे ध्यान से देखोगे तो देखो, पहली जो बात होती है, पहली बात, जो नंबर हमें दिए जाएंगे उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे भाज्य कहेंगे। तो जो उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसे कहेंगे भाज्य। जबकि जो छोटी संख्या होगी उसे कहेंगे भाजक। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसे भाज्य कहेंगे तथा छोटी संख्या को कहेंगे भाजक। और देखेंगे, और यदि r की वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर दूसरी स्थिति देखो क्या होती है। देखो, तो जो पहली बार में जो भाजक था, वो भाज्य बन जाएगा। जो पहली स्थिति में भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। तो देखो, पहली स्थिति का जो भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा। लेकिन कब? जब r की वैल्यू जीरो ना हो। और जो शेषफल होगा, जो इससे पहली स्थिति का जो शेषफल होगा वो भाजक बन जाएगा। और देखो, फिर यदि r की वैल्यू जीरो आ जाए, और जब r की वैल्यू जीरो आ जाए तो देखोगे उस स्थिति में, जब r की वैल्यू जीरो आ जाए तो उस स्थिति में जो भाजक होगा वही उन नंबरों का एचसीएफ होगा। तो तीसरी बात होगी, जब r बराबर जीरो हो तब भाजक एचसीएफ होगा। तो देखो, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालोगे तो इन तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली, जो बड़ी संख्या होगी उसे भाज्य मानेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसे भाज्य कहेंगे। और देखोगे, यदि r की वैल्यू जीरो नहीं है तो जो पहली स्थिति का भाजक होगा वो भाज्य काम करेगा, और जो पहली स्थिति का शेषफल होगा वो भाजक बन जाएगा। और देखो, जब r की वैल्यू जीरो आ जाए तो तब r की वैल्यू जीरो हो तब जो भाजक होगा वो एचसीएफ होगा उन नंबरों का। क्या होगा? एचसीएफ। देखो, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालने एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल 90 और 135 का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो, उसमें तीन बातें बताई गई थी। तो पहली बात क्या थी? जो बड़ी संख्या थी उसे कहते हैं भाज्य। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? 135। तो जो भाज्य है वो हो जाएगा 135, भाज्य हो जाएगा 135। और ये बताया था जो छोटी संख्या होगी उसे कहेंगे भाजक। तुम्हारा यहाँ पे भाजक हो जाएगा 90। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताओ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। तो इन नंबरों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तो देखो, जो भाज्य होगा वो होगा 135 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा। अब देखो, भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो इसे करके देखते हैं। तो 135 को 90 से भाग करते हैं तो 90 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45। अब इसे लिखते हैं, तो इसे लिखोगे 90 गुना में 1 प्लस लिखा जाएगा 45। तो देखो, यहाँ पे r की वैल्यू जीरो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे r की वैल्यू जीरो नहीं है। तो देखो, दूसरी स्थिति में क्या बताया था? यदि r की वैल्यू जीरो नहीं है तो जो भाजक है वो तो बन जाएगा भाज्य, यानी कि जो 90 है वो यहाँ पर आ जाएगा 90 बराबर। और ये बताया था जो शेषफल होगा वो भाजक बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 45। अब देखो, इसे देखते हैं। तो अब 45 से 90 को डिवाइड करते हैं। जो 45 है तो ऐसे रहेगा। अब जो ये पर भाजक है वो बन जाएगा भाज्य यहाँ पर ये। तो 45 दूनी
90 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा शेषफल 0। तो इसे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा 45 गुना में 2 और प्लस में लिखा जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया 0। तो ये बताया था जब r की वैल्यू 0 आ जाए और उस स्थिति में जो भाजक होगा वही इन नंबरों का एचसीएफ होगा। तो यानी कि जो एचसीएफ है 90 और 135 का वो आ गया हमारा 45।